शाइना जी, आपने अच्छा किया, आपने ये वाला मुद्दा यहाँ पर उठा दिया। मैं एडवोकेट शोएब सिद्दीकी का भी रुख कर लेता हूँ, मेरे साथ इस वक्त जुड़े हुए हैं। एडवोकेट शोएब सिद्दीकी, मैं जो अभी तक कह रहा हूँ, मैं चाहूंगा कि आप इसे अगर सही मानते हैं तो उस पर भी अपनी राय दें, अगर मेरी बातों को गलत मानते हैं तो भी खुलकर अपनी राय दें। लेकिन ये बात तो एक सत्य है कि जब उद्धव ठाकरे जी मुख्यमंत्री थे तब उन्होंने इस प्रस्ताव को सामने एक स्वीकार करके, जैसे शाइना एनसी कह रही हैं, तब रखा था। तब हाँ थी, अब ना है, वजह क्या है शोएब सिद्दीकी साहब? देखिए राजू भाई, ऐसा है कि यहाँ मामला अगर आप देखिए तो अगर एज ए एडवोकेट बात करें तो देखिए मुल्क चलता है संविधान से, और जो भी संविधान पर नहीं चलेगा, चाहे शोएब सिद्दीकी हो, चाहे राजू भाई हो, चाहे कोई हो, वो खिलाफ है। और उसके बाद संविधान के बाद मुल्क जो है दो चीजों चलता है, बहुत अहम है सर, इस पॉइंट को नोट रखिएगा। एक चलता है शासनादेश से, एक चलता है अध्यादेश से। तो शासनादेश अगर चल रहा है तो सर आंखों पर, अध्यादेश से मुल्क नहीं चल पाएगा। आप देखिए वहां पे बीएमसी के इलेक्शन बहुत करीब है, और वहां की जो करीब 50 या 60 हजार करोड़ के आसपास जो बजट होता है, मैं समझता हूँ इंडिया में कहीं पर ऐसा नहीं है इतना। तो उस पर भी नजर होगी। और जहां तक मराठी की बात है, और आप देखिए गुजराती भी चलती है, बंगाली भी चलती है, बिहारी भी चलती है। इसको बेस ये बनाया दोनों भाइयों ने, दोनों भाई को मैं सम्मान करता हूँ, इसमें कोई ऐसी बात नहीं है। यहाँ मैं कोई सियासी लीडर रहते नहीं बैठा हूँ। आप देखिए बाल ठाकरे साहब भी हमेशा हिंदी बोलते थे, लेकिन जब मराठियों में बैठते थे तो मराठी से बोलते थे, उनको लगे कि मैं मराठी आपके साथ हूँ। आप देखिए अगर सियासत में देखें तो राज ठाकरे हमेशा बाल ठाकरे के बहुत करीब रहे, और लेकिन जब राज ठाकरे हटे तब उदय ठाकरे उनके साथ थे, जो हकीकी साहबजादे थे वो मंजरेआम पर आए, मुख्यमंत्री तक बने। यहाँ चूंकि ये जमीन ये खो चुके हैं, तो जमीन खोने के बाद इन्होंने जमीन तलाशनी है, तो वहां पे आम आवाम को दिखा रहे हैं कि हिंदी से मुझे नफरत है। मैं समझता हूँ हिंदी, मैं तकरीबन समझता हूँ अगर आप पूरे हिंदुस्तान में आप चले जाएं तो करीब 16-17 भाषाएं हैं, लेकिन वहाँ हिंदी हर जगह जरूर चलती है। अगर आप कहीं बोले तो हिंदी बोलेंगे। एग्जैक्टली। अब मामला अब यहाँ पर आइए सर राजीव भाई, होता क्या है? आप अनम्यूट कर लीजिए। हाँ, करीब है तो जो सीटें आप देख रहे हैं 80 से ये लोग तकरीबन ना के बराबर थे। तो चाह रहे हैं कि जो लोकल इलेक्शन होता है, देखिए लोकल इलेक्शन बहुत अहम होता है। लोकल इलेक्शन में अगर आपके कम से कम 100-200 लोग आ जाएंगे तो मैं समझता हूँ कि आने वाले वक्तों पे बहुत बड़ा काम हो जाए। लेकिन यहाँ पे मैं उद्धव ठाकरे से भी कहना चाहूंगा, उद्धव ठाकरे जी ने हमेशा महाराष्ट्र में जो मामले किए आपको मालूम है, वो हमेशा कोई भी हुकूमत रही हो उसने नजरअंदाज बात को किया और कहा ऐसा ना होना चाहिए। लेकिन जहां राज ठाकरे जो साथ में आ गए हैं, तो अगर आप देखिए दोनों भाई, यार बिल्कुल अच्छी बात है, दो भाई मिल जाए बहुत बड़ी बात है। आजकल दो भाई सिर्फ मुसलमानों में नहीं हो पा रहे हैं एक, बाकी हर कास्टों में एक हो रहे हैं। लेकिन मुझे अफसोस की बात है कि एक सस्ती शोहरत पाने के लिए आप हिंदी से भाषा को, अभी अभी किसी नेता का बयान भी सर आया था कि वो राष्ट्रीय भाषा नहीं है। उन्होंने बहुत फख्र से बात कही थी, राष्ट्रीय भाषा नहीं है। मैं मान रहा हूँ राष्ट्रीय भाषा नहीं है, राज्य भाषा है, लेकिन हिंदी पूरे हिंदुस्तान में चलती है। फिर हम अपनी मफाद के लिए हिंदी को शोएब भाई, बड़ा न्यूट्रल साहब से सवाल पूछना चाहता हूं एक और इसके साथ। शोएब भाई, मैं जानता हूं कि राजनीति जो होती है वो मुद्दों को अपने नफे नुकसान के हिसाब से उठाती है, लेकिन कोई भी ऐसा नहीं है जो राष्ट्रभाषा को लेकर मन में बैर या मैल रखता हो। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, उद्धव जब तब लाए थे अपनी तरफ से, तब क्या उसमें कुछ और चीजें थी जो उसको स्वीकारने की बात हो गई थी? आज अगर देवेंद्र फडणवीस ले आए हैं तो उसमें कुछ खराब बातें आ गई हैं, जो विरोध इस तरीके से हो रहा है। मैं यहां पर यह बात आपको बता दूं कि जीआर वापस ले लिया गया है, मतलब मुद्दा खत्म था। इसको जगाए रखने के पीछे वजह क्या है? देखिए राजू भाई, मसला यहाँ पर यह है कि बात निकली है तो दूर तक लग जाएगी, लोग बेवजह उदासी का सबब पूछेंगे। यहाँ सिर्फ और सिर्फ सर इक़्तिदार में आने की बात है। मुख्यमंत्री जी जो है, देखिए मुख्यमंत्री वो हैं तो वो पूरे महाराष्ट्र के हैं, चाहे वो हिंदू हो, चाहे मुसलमान हो, चाहे महाराष्ट्री हो। जहां पे उन्होंने बैक ले लिया, वो चाहते हैं अमन से ये मामला हो। लेकिन चूंकि यहाँ पे राज ठाकरे हो या उद्धव ठाकरे हो, ये अपनी जमीन खो चुके हैं, तो इसलिए इन्होंने हिंदी का मुद्दा उठाया। अब आप देखिए यहाँ पर ये भी है सर, आप देखिए उद्धव ठाकरे के साथ कांग्रेस भी वहां पर मौजूद है, सपा भी साथ में मौजूद है। लेकिन आप सर राजू भाई बारीकी देखिए कि हर आदमी वो बात नहीं उठा रहा है। वो कल को जब बात मंदिर आम पर आएगी और खुदा ना खास्ता सीटें बहुत मजबूरियां हैं, मैं भी समझ रहा हूं एडवोकेट शोएब सिद्दीकी, बिहार में भी चुनाव है, वो मैसेज भी तो देना है, वो भी चीजें समझनी। खैर, प्रताप राव जाधव केंद्रीय राज्य मंत्री, उनसे बात की है, जरा सुन लेते हैं वो इस पर क्या कह रहे हैं।